2024 लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं एक तरफ नसीहत दे डाली है, दूसरी तरफ उन्होंने यह साफ कह दिया है कि जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 सीटों पे जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा उसका तो कहीं ना कहीं सूफड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में बता दें आपको कि बुधवार से मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो है वो बिहार, झारखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने दोस्तों और दुश्मनों को संदेश भी दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि चुनाव में जो हमारा दोस्त होगा वो 60 सीटें जीतेगा, जबकि जो दुश्मन होगा वह इतनी ही सीट पर हार जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वे बुधवार से यूपी, बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं एक सप्ताह में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 24 चुनाव पास में है। ऐसे में मुकेश सहनी का यह दावा कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में कहीं ना कहीं उबाल ला रहा है। ऐसे में लगातार जो है सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी दोस्त किसको बनाएंगे, आखिरकार मुकेश सहनी किसके साथ 24 चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि चुनाव में जो हमारा दोस्त होगा वह 60 सीटें जीतेगा, जबकि जो दुश्मन होगा वह इतनी ही सीटें हार जाएगा। बता दें आपको कि इतनी ही सीटें हार जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे बुधवार से यूपी, बिहार और झारखंड दौरा करेंगे, साथ ही 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में वे हक, अधिकार और तमाम अनेक मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चलेंगे तो वही मुद्दा उठाएंगे। बता दें कि मुकेश सहनी मंगलवार को पटना में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे कि सहनी ने कहा है कि वे प्रत्येक दिन 2 रैली करेंगे। 29 नवंबर को मोतिहारी व शिवहर रैली होगा तो वहीं सहरसा का भी रैली किया जाएगा। दरभंगा में 30 नवंबर को, पहले कहीं ना कहीं दिसंबर को देखा जाए तो पलामू, झारखंड और रोहतास में लोगों को संबोधित करेंगे। 2 दिसंबर को वे यूपी में जौनपुर यूपी और कैमूर में तथा 3 दिसंबर को देखा जाए तो पीरपैंती, भागलपुर और मुंगेर में रैली करेंगे। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई से आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर हम लोग निकले थे और देखा जाए तो यात्रा पूरा हो गया। इस यात्रा के दौरान हम लोग हर घर संकल्प अभियान के तहत कहीं ना कहीं हजारों, लाखों संख्या में लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर हक और अधिकार का संकल्प कराया। ऐसे में लगातार हम रैली करेंगे। मुकेश सहनी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने और फिर उसके कहीं ना कहीं मुताबिक आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में करीब 10% आबादी निषादों की है। अगर एक नंबर में यादव है तो दूसरे नंबर में निषाद ही है। उन्होंने साफ लफ्ज में कहा है कि अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा और वोट हमारे पास है। उन्होंने समय आने पर गठबंधन की घोषणा की बात दोहराई है। ऐसे में यह साफ कहा है कि अगर समय आएगा तब हम गठबंधन करेंगे। ऐसे में अभी समय नहीं आया है। बता दें आपको कि मुकेश सहनी तमाम अनेक जगहों का दौरा करने जा रहे हैं बुधवार से। ऐसे में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार उनका चुनावी सभा है। देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी किसके साथ जाते हैं। ऐसे में दोस्ती और दुश्मनी की कहीं ना कहीं बात उन्होंने कह डाली है। उन्होंने यह साफ कहा है कि जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 से जीतेगा और जो नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं ऐसे ही सिमट जाएगा। ऐसे में उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया है कि कौन कितना जीतेगा, कौन कितना हारेगा या फिर जो दोस्ती करेगा उनको लेकर। तो उन्होंने यह साफ कहा है कि जो हमसे दोस्ती करेगा उनको तो 60 सीट मिलेगा ही, लेकिन जो दुश्मनी करेगा उनकी तो खैर नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं यह साफ मुकेश सहनी ने कहा है कि जो हमसे दुश्मनी करेगा वो ऐसे ही रह जाएगा। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने देखने वाली बात यह हो कि 2024 को लेकर मुकेश सहनी क्या कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।